हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेव्स का डिफरेंट टाइप पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और कुछ उसके एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो वेव की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिसको अगर हम लोग को वेव का बारे में जानना है या वेव का फिनोमेना आगे फ्यूचर में कुछ हाई मतलब अच्छे से आगे कुछ पढ़ना है और अगर हम लोग को एडवांस पढ़ना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जान के रखना पड़ेगा। मतलब उसका हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी आना चाहिए, है ना, तब जाके हम लोग आगे समझेंगे कि आगे और फिनोमेना क्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूज़ क्या होगा, है ना। सो कुछ प्रॉपर्टीज है देखो। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का एम्पलीट्यूड, पहला प्रॉपर्टी हम लोग का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड देखने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ वेव अगर हम लोग बताने जाए कि वेव हम लोग को कैसा दिखता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये क्या है, हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कैसा है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जो हम लोग का नेचुरल वेव है, जो हम लोग का वेव है, जो हम लोग का 3D स्ट्रक्चर में बनता है, रियल लाइफ में बनता है, जो एग्जिस्टेंस करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं एक एक्सिस में। ये जो ऊपर वाला एक्सिस लिया ना हम लोग ने, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। किसका, मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन का, जिसमें हम लोग का क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक बार मैंने इस पार्टिकल का वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो इधर मैं अपने टाइम को 0 मान लूंगा, फिर मैं इसको 0 कंसिडर करके आगे जितना टाइम मतलब मैं नोट कर रहा हूँ और जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ मुझे वेवलेट स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये क्या हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, वेव का। एग्जैक्टली वेव हम लोग बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली भी नहीं है, ये जो वेव ऐसा है एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन एक टाइप से, है ना, क्लियर कट बोलेंगे। क्लियर है इतना सबको। चलो, तो अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते, बोलो, कैपिटल ए से। क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, या हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन से। अब इसका मीन पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, मतलब अगर मेरा वेव ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, तो पार्टिकल यार कैसा वाइब्रेट करेगा, इधर भी करेगा ऐसा। तो ये जो मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये जो डिस्टेंस रहता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कैसा, अगर मैंने किसी भी पार्टिकल को, मीडियम के किसी भी पार्टिकल को मैंने कुछ एनर्जी नहीं दिया हुआ है, तब उसका कुछ अपना ओरिजिनल स्टेट होगा, मतलब वो कहीं रुका होगा, है ना, कहीं रुका होगा। जैसे तुम बेंच पे बैठे हो, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ध्यान दे रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन साथ में बगल में 2 दोस्त आ गए, उन लोगों ने तुमको क्या किया, डिस्टर्ब किया, इधर उधर धक्का मारने लगे, तो तुम्हारा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ने धक्का मारा, तुम भी भड़क जाओगे, फिर उसको धक्का देना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस केस में हम लोग बोलेंगे वो तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। कहाँ से ओरिजिनली तुम कहाँ पर बैठे थे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। क्लियर है। सो अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे एम्पलीट्यूड हम लोग का क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है ना, तो ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, हम लोग बोलेंगे मीटर। क्या होता है, मीटर। क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 2, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लैम्बडा से। किससे, लैम्बडा से। अब वेवलेंथ होता क्या है वो समझो, आ जाओ देखो। अब इस वेव में इस पॉइंट को देख लो और इस पॉइंट को देख लो। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट ले लिया पहले केस में। तो मैं बोल रहा हूँ अब इस पॉइंट ए से देखो यार, अगर मैं वेव को प्लॉट करने जाऊँ या पार्टिकल, अब इधर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाने को जस्ट ट्राई कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जस्ट ऊपर जाने को स्टार्ट कर रहा है, मतलब ट्राई कर रहा है, इस पोजीशन से ऊपर जाने को स्टार्ट कर रहा है। और सेम चीज यहाँ पर भी तो है ना यार, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये, यहाँ पर भी वही, ये भी उसी पे है, और ये भी जस्ट स्टार्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों पार्टिकल कैसे, सेम फेज में। तो फेज का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग में डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, तो दोनों पार्टिकल एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सेम है, सेम तरीके से मूव कर रहे हैं, कैसा उनका कंडीशन है, सेम है।
क्लियर है? तो ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में या सेम कंडीशन में, अब कैसे पार्टिकल अल्टरनेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे सक्सेसिव पार्टिकल, मतलब इसके जस्ट बाजू वाला, नेक्स्ट वाला, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे कैसे सक्सेसिव पार्टिकल है विच आर इन फेज, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है ना, तो मैं बोलूँगा ये क्या है, मेरा वेव लेंथ। देखो यार नाम में ही है ना, वेव का लेंथ, मतलब एक वेव का कितना लेंथ है, तो बोलूँगा एक वेव कब बन रहा है, इधर पे आने का, इधर पे एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है, इतने पोजीशन पे मेरा एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है, तो मैं बोलूँगा इतने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ मेरा वेव लेंथ। एक वेव कितना लेंथ बना रहा है उसको बोल देंगे वेव लेंथ। तो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल। सक्सेसिव मतलब क्या, बाजू वाला, जस्ट उसके बगल वाला, विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है? विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब जैसे कि वेवलेंथ भी हम लोग का क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है, तो हम लोग बोलेंगे इसका SI यूनिट भी क्या होएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है हम लोग का, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को समझना है ना, तो ऐसा समझना कभी भी बोलने का, किसी भी पार्टिकल को एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, किसी भी पार्टिकल को एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो बोलेंगे वो उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मतलब कोई पार्टिकल एक बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब मैं बोलूँगा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये, यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस से इधर आया, तो ये जो पोजीशन में इसने इतना टाइम लिया ना, ये जो डिस्टेंस या कुछ भी वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम लिया, उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कभी बोलेंगे तो कैसा याद रखने का, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है? कैसा याद रखना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। क्लियर है? अब जैसे कि टाइम पीरियड हम लोग का क्या, एक तरीके से टाइम है ना, या तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं यार, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, अगर कोई पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या वो पार्टिकल एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट करता है उतने टाइम में एक वेव बन जाता है मेरा, बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं? देखो कैसे, अब ये पार्टिकल जब एक वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट करेगा, देखो अब ये पार्टिकल धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऊपर जा रहा है, फिर इस पोजीशन पे आया तो हम लोग का पॉइंट ये हो जाता है, इस पोजीशन पे आया तो ये पॉइंट ये हो जाता है, जब मैक्सिमम पे जाता है तो इस पॉइंट पे हम लोग का ये हो जाता है, फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट करता है तो ये पॉइंट हो जाता है, फिर वापस से नीचे, फिर ये पॉइंट होता है, फिर जब वापस से ओरिजिनल स्टेट पे आए तो ये पॉइंट होता है। तो ऐसे करते करते वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो देखो एक वाइब्रेशन करते करते इसने जितना टाइम लिया उतने टाइम में मेरा एक वेव बना कि नहीं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और कंप्लीट वन वाइब्रेशन। क्लियर है? सो टाइम पीरियड हम लोग का क्या है, एक तरीके से टाइम है, तो हम लोग बोल देंगे SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। चलो अब बढ़ते आगे फ्रीक्वेंसी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी बोला तो कैसा रखने का, दी नंबर ऑफ, पहले बोलने का दी नंबर ऑफ किसका, वाइब्रेशन, किसके लिए, टू कंप्लीट नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है, या एक सेकेंड में कितनी बार कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है। मतलब मैं बोलूँगा अगर मेरा पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, अब समझो इसने एक सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट कर लिया, एक पार्टिकल ने 10 बार वाइब्रेट कर लिया एक सेकेंड में, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसका फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज दी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। क्लियर है? चलो इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, कई बार कोई f से भी करता है, कई बार न्यू से भी करते, तो अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस हम लोग अभी n लेते। तो इसका SI यूनिट क्या होता है ना, इसका SI यूनिट होता है हम लोग का हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो वो याद रखना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और वी कैन से टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
मतलब क्या होता है, n क्या होता है 1/t होता है और t इज इक्वल्स टू 1/n होता है। क्लियर है? चलो सो चलिए बढ़ते प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, जो है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव, या हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या होता है? वो सिंपल, जो हम लोग का वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में, या हम लोग ऐसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में। सिंपली वेव का भी यही बोलेंगे कि कोई वेव कितने टाइम में कितना क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग का वेलोसिटी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं v से। अब वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मान लो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरा टाइम क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब एक वाइब्रेशन में कितना कंप्लीट किया वो टाइम लिया है मैंने, टाइम पीरियड लिया है, तो क्या बोलूँगा इधर अपॉन कैपिटल T। तो मुझे ये पता है टाइम पीरियड मतलब क्या है, टाइम पीरियड मतलब क्या है कि एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा, और हम लोग को इतना भी पता है कि एक वाइब्रेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है। बोलो, एक वेव बन जाता है ना एक वाइब्रेशन में, एक टाइम पीरियड में, एक वाइब्रेशन में एक टाइम पीरियड में हम लोग का क्या बन जाता है, एक वेव बन जाता है। तो बोलो एक वेव बनता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना कर रहा है ना, ए बी वाला, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, इट इज नथिंग बट वेवलेंथ। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नथिंग बट वेवलेंथ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बोलो, लैम्बडा 1/t हम लोग ने बोला है क्या, n होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं n लैम्बडा। क्या होता है? v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इन ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। क्लियर है? जहाँ पर ये क्या उसका वेवलेंथ है, n क्या उसका फ्रीक्वेंसी, किसका, जो वेव ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, अब एक बात आता है, देखो एक क्वेश्चन है, why frequency of wave does not changes when travel from when travels in बोलेंगे when travels in different medium। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है ना, हम लोग ने एक बार तुम लोग सुनोगे एक बात, कैसा ना, फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे कि हर मीडियम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ऐसा क्यों, उसका रीज़न क्या है ना। सब लोग बोल देते कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता। अब क्यों चेंज नहीं होता है वो देखो। अब सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं, जब भी हम लोग अगर एक वेव मेरा वाटर पे है, वाटर में चल रहा है, और एक वेव मेरा एयर में चल रहा है, तो एयर में जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा ना वो वेव का, सेम फ्रीक्वेंसी उसका वाटर में भी है, और सेम फ्रीक्वेंसी अगर मैं उसको ग्लास में मूव करा रहा हूँ वो वेव को, तो ग्लास के अंदर भी उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस व्हेन वी चेंज द मीडियम ऑफ वाइब्रेशन और मीडियम ऑफ ट्रेवल। क्लियर है? सो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखो। अब हम लोग को पता है सिंपली, जो मेरा फ्रीक्वेंसी उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो होता क्या है ना, देखो होता क्या है ना, जब कभी भी मीडियम चेंज होता है, जब कभी भी मीडियम चेंज होता है, तो इस तरीके से चेंज होता है ना कि अल्टीमेटली मुझे इसका रेशियो क्या मिलता है, हमेशा कांस्टेंट मिलता है। अल्टीमेटली इसका रेशियो मुझे कैसा मिलता है, बोलो, मतलब कभी भी मीडियम चेंज हो रहा है तो ये जो v और लैम्बडा का जो वैल्यू ऐसा चेंज होता है ना कि अल्टीमेटली ये रेशियो क्या आता है, हमेशा मुझे कांस्टेंट मिलता है। तो यार सर इतना मजा नहीं आया, थोड़ा और डीप में बताओ। अब कैसे बोलेंगे इसको, देखो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो मुझे बताओ अगर डेंसर टू लाइटर में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो डेंसर में लाइटर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होता है उस केस में, लेकिन उसका वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब ये कितना डिक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, ये इतना डिक्रीज होता है या इतना इंक्रीज होता है कि अल्टीमेटली ये जो रेशियो मिलता है ना हम लोग को, वापस से क्या मिलता है, बोलो, कांस्टेंट मिलता है। फिर मैं बोलूँगा अगर मेरा पार्टिकल या अगर मेरा वेव क्या कर रहा है, लाइटर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो बोलो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा ना। तो उस केस में मेरा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है।
बट मेरा वेवलेंथ इंक्रीज होता है, इतना इंक्रीज होता है या इतना डिक्रीज होता है कि अल्टीमेटली मेरा रेशियो आपस से क्या मिलता है, मुझे कांस्टेंट मिलता है। क्लियर है? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इन एवरी मीडियम। क्लियर है? सो दिस वाज द बेसिक प्रॉपर्टीज और वी कैन से कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जो कि हम लोग को आगे यूज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।